नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्भित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम 12th क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 3 मतलब आव्यूह मैट्रिसेस का एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 15 लगाने जा रहे हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है हम प्रारंभिक रूपांतरण के जरिए करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी जो कोर्स में आपके दो तरीके की मतलब ए इनवर्स हमें निकालने को दिए हैं। ठीक है, पहला है आपका ए इनवर्स निकालने का मतलब आपका सहखंड विधि द्वारा मतलब एडजॉइंट ए अपॉन मॉड्यूल ए। एक विधि है आपकी ये है जो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है आपका प्रारंभिक रूपांतरण। ठीक है, तो प्रारंभिक रूपांतरण के जरिए हम इसको निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैं आपके क्वेश्चन नंबर 40 मतलब इसके 14 क्वेश्चन ऐसे एक्सरसाइज के बता चुका हूं, तो हम उसी विधि से इसे हल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि ये किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम इसका मॉड्यूल निकालेंगे और चेक करेंगे कि इसका अस्तित्व है या नहीं। ठीक है, तो मॉड्यूल निकालने के लिए मैंने पहले ही बताया है, सबसे पहले आप 2, ठीक है, ये वाला मतलब ये वाली आप संख्या पहला पद लेंगे तो इसके लिए इसकी रो मतलब पहला कॉलम और पहली रो आप गायब कर देंगे। इसके हिसाब से कितना आएगा, 2 दूनी 4 और माइनस क्या आएगा 6, जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप दो तरीके से बताया है। अगर यहाँ पे आप माइनस चिन्ह लेते हैं तो आपको तीनों बार जो गुणा करना है वो ऊपर से नीचे की मतलब ऊपर से नीचे की ओर करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आप प्लस लेते हैं तो ये वाला जो साइन है वो ऊपर की ओर पहुंचेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, माइनस का साइन ले लेता हूँ और ये हो जाएगा माइनस। ऑलरेडी यहाँ पर 3 लूंगा तो माइनस ऑलरेडी है और माइनस का 3 लूंगा तो हो जाएगा आपका प्लस का 3। ठीक है, अब ये वाला हम कॉलम छोड़ेंगे और ये वाली रो छोड़ेंगे। रह क्या जाता है, 2 दूनी 4 और 3 का मल्टीप्लाई मतलब 3 में किया तो -9। इसी तरीके से अब नेक्स्ट 3, इसके बाद ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ेंगे तो माइनस के 4 और माइनस के 6। ठीक है, तो देखते हैं कितना आता है इसका मॉड्यूल। तो ये हो गया आपका 4 और 6 10 और 10 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 20। इसी तरीके से ये आपका माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ से बचेगा आपका माइनस का 5, माइनस का 5 का 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 15। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये आ गया माइनस के 10 और माइनस 10 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 30। तो यहाँ से बचेगा आपका हो गया माइनस का 45 में से 20 गया तो माइनस के 25। ठीक है, तो कहने का मतलब मॉड्यूल ए का मान नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए इसका हम ए इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं आप ए इनवर्स के लिए हम प्रारंभिक रूपांतरण में कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे a बराबर आई ए। ठीक है, a बराबर आई है और इस हिसाब से हम मान लगाते हैं। तो a का मान क्या है, आपके पास है 2 -3 3 2 2 3 3 -2 और 2। ठीक है, इसके बाद i का मान तो 3/3 का मैट्रिक्स है तो अब 3/3 का ही i का मान मानेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और ये आपका ए। दोस्तों, ये जो मैं आपको ये क्रिया कर रहा हूँ इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप उन वीडियो को जरूर देख लें जिससे कि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब सिंपल हमें क्या करना है कि ये वाली जो पोजीशन है हमें इधर लानी है। ठीक है, इधर लानी है और इसके हिसाब से हम दोनों तरफ परिवर्तन करेंगे और ये कंडीशन यहाँ पर लाएंगे तो उसके बाद जो कंडीशन यहाँ पर मिलेगी वही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 0 मतलब क्या करते हैं, आप रो 2 में परिवर्तन करिए। ठीक है, क्या करेंगे कि रो 2 में से आप रो 1 घटा दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब मैं यहाँ 0 0 बना लेता हूँ। यहाँ पर जितना हो सके हमें यहाँ 0 लाना है, तो कहने का मतलब यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है और यहाँ 0 लाना है। तो यहाँ पे बाकी सब में 1 1 लाना है। ठीक है, तो सिंपल हम ये करेंगे। तो कोशिश करते हैं R2 में परिवर्तन कर रहे हैं मतलब रो, कहने का मतलब ये आपकी रो 1, ये आपकी रो 2,
ये आपकी रो 3 और ये आपका कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये आपका कॉलम 3 है। ठीक है, तो परिवर्तन कर रहे हैं, क्या परिवर्तन कर रहे हैं कि हम R2 में से R1 घटा रहे हैं। ठीक है, घटाते हैं। ठीक है भाई, जैसा कि हम देख रहे हैं कि R1 में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, तो जैसा है वैसा ही आप लिख लीजिए इसे। ठीक है, और R3 में कोई परिवर्तन नहीं करते, तो जैसा है आप वैसा लिख लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आप इधर भी कर लीजिए, तो हो जाएगा 1 0 0। तो इसमें हम R2 में परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसे हम अभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। R2 में से R1 मतलब 2 में से 2 घटाया, ये आपका 0 हो गया। अब 2 में से अगर मैं -3 घटाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कहने का ये हो जाएगा आपका प्लस का 5। कैसे करेंगे देखेंगे। R2 कितना है आपका 2 है, माइनस R1 कितना है आपका -3 है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें 5। ठीक है, तो 5 मिला, तो हम रखते हैं। इसी तरीके से हम इसमें देखेंगे भाई 3 में से 3 घटाऊंगा तो यहाँ मिलेगा हमें 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर करता हूँ, तो देखते हैं भाई R2 0 में से 1 घटाऊंगा तो आपका -1, 1 में से 0 घटाऊंगा तो आपका 1 और 0 में से 0 घटाऊंगा तो आपका 0। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा 5 है, तो हम इसमें से कॉमन नहीं लेंगे। अगर हम इसमें से अभी कॉमन ले लेंगे तो होगा क्या कि हमारी संख्या जो है वो आपका एक परिमेय के रूप में आ जाएगी, जिससे हमें घटाना जोड़ना थोड़ा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्या है कि कोशिश ये करते हैं कि अगर हम इसमें से मतलब इसमें से अगर ये घटा दें तो यहाँ 1 मिल जाएगा, फिर हम एक दूसरे को चेंज कर लेंगे, 1 ले आएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब अब हम R1 में परिवर्तन कर रहे हैं, सॉरी R3 में परिवर्तन कर रहे हैं। R3 में परिवर्तन कर रहे हैं हम R3 माइनस R1। ठीक है, तो R3 माइनस R1 कहने का मतलब R3 रो 3 में से हम रो 1 घटाएंगे, तो देखते हैं। ठीक है भाई, तो R3, अब R1 में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, जैसा है वैसा लिख देंगे हम। ठीक है भाई, अब इसमें परिवर्तन करें, R3 में से R1 घटा रहे हैं, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। ठीक है भाई, यहां पर हम R3 कितना आपका -2 है, एक बार देख लेते हैं, -2 है और माइनस, अब हम -3 घटाऊंगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस का 3, तो क्या बचेगा केवल 1 बचेगा। तो क्या बचा यहाँ पर आपका 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे भाई R3 में 2 में से मैं 3 घटाऊंगा तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पे करना है। तो कहने का मतलब पहली 2 रो में हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई 0 में से 1 घटाया आपका -1 बचा, 0 में से 0 घटाया 0 बचेगा, वैसे ही 1 में से 0 घटाया तो आपका 1 बचेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि हम क्या करें कि हम यहां से इसको यहां लेके जाएं, या फिर आप ऐसा करते हैं कि अब हम इसमें परिवर्तन कर ले रहे हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं हम रो को एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब रो 1 को हम रो 3 से क्या कर लेते हैं भाई एक्सचेंज कर लेते हैं और बदल देते हैं। ठीक है, तो आपस में बदलते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां से 1 1 -1, इसमें तो हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा आपका 2 -3 और 3। ठीक है, सेम टू सेम प्रोसेस हम इधर भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका -1, मतलब ये वाली रो ऊपर लेके जाऊंगा, ऊपर वाली रो नीचे लेके आऊंगा, तो -1 0 1, और बीच वाली रो पे हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, तो जैसा है वैसा है। उसके बाद 1 0 0। ठीक है भाई, ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि हमें बनाना है यहाँ 0 0। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दूं, मतलब R2 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं और R3 में से घटा दूं, तो यहां मुझे 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो करके देखते हैं। R3 में मैं परिवर्तन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं भाई R3 -2 R1।
मतलब R2 में 2 का गुणा करके मैं उसे R3 में से घटा रहा हूं। तो देखते हैं, देखेंगे तो पहले हम किसी में जिसमें परिवर्तन नहीं कर रहे हैं उसे तो हम जैसा है वैसा लिख लेते हैं, इससे में थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, और एक बार में आप एक ही स्टेप करें, क्योंकि अगर एक साथ आप 2 स्टेप करते हैं तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, तो जिससे आपका सवाल गलत हो सकता है। ठीक है, तो हमने अब देखते हैं, कहने का मतलब R3 कितना है आपका 2 है। ठीक है, और 2 का गुणा इसमें किया तो 2 भी ये भी हो गया, 2 में से 2 गया, आपका कितना बचेगा यहाँ पर 0। ठीक है, इसी तरीके से आपका R3 कितना है -3 है। ठीक है, और ये कितना है आपका 1, तो मतलब -2 × 1, तो जो हो गया आपका -3 -2 कहने मतलब -5। तो यहां पर क्या आएगा आपका -5। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर कितना आएगा। ये तो देखो R3 जो है हमारा वो 3 है। ठीक है, और -2 R1 कितना है भाई -1, तो जो हो जाएगा भाई 3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 5। तो यहां पे कितना आएगा आपका 5। ठीक है, ऐसे ही अब इसमें हम करते हैं। ठीक है, तो कर रहे हैं भाई, आपका R3 कितना है 1। ठीक है, 1 है आपका, और यहां पर -2 × R1 कितना है -1, तो भाई माइनस माइनस प्लस का 2 और प्लस के 2, और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं हम, यहां पर आपका R3 आपका 1 है। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस का 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, ये आ गया आपके पास। इसके बाद हम देखते हैं भाई, ये दोनों 0 है, तो ये तो 0 हो गया। इसके बाद यहां देखेंगे भाई R3 तो आपका 0 है, तो ये हो जाएगा आपका -2। ठीक है, अब कितना आ गया। ठीक है, हम नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि भाई इसमें से अब आप कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लेंगे, इसमें से 5 कॉमन ले लें, और इसमें से भी आप 5 कॉमन ले लें। ठीक है, कहने का मतलब यहां पर आप कह सकते हैं कि R2 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/5 का, और R3 में भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/5 का। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 1/5 का, यहां कह सकते हो आप 5 कॉमन ले लें। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा आपका। तो 1 1 -1। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा भाई 0 1 0, यहां भी 0 -1 और 1। ठीक है, अब यहां पर भी हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, मतलब गुणा करेंगे 1/5 का, तो ये तो जितना है उतना रह जाएगा। ये आ जाएगा आपका -1/5, और ये हो जाएगा आपका 1/5, ये आ जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा आपका 3/5, ये 0, और ये -2/5। ठीक है, ये आपका चल रहा है। ठीक है, इतना आ गया। अब सिंपल हमें क्या करना है, अगर मैं यहां पर जोड़ दूं से, तो ये 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं हम R3 में परिवर्तन कर रहे हैं, R3 + R2। ठीक है, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ दोनों 0 हैं और हमें यहाँ 0 लाना है। यहाँ पर हमें 0 नहीं लाना है, अगर दोनों को जोड़ूंगा तो केवल यहीं पर 0 मिलेगा और कहीं पर 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, करते हैं। तो 1 1 -1, इसमें तो हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। अब 0 में 0 रहा 0, इसमें से जोड़ूंगा तो ये भी 0, और इसमें जोड़ूंगा तो ये 1। ठीक है, इसी तरीके से अब यहां पर करते हैं हम, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं हम पहली रो में, और दूसरी रो में भी हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तीसरी वाली रो में हम परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्या परिवर्तन कर रहे हैं वो देख लेते हैं। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे -1/5 और 3/5 जोड़ूंगा तो आपका आएगा 2/5। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आएगा आपका 1/5, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आएगा आपका -2/5। ठीक है, ये आपका आ गया। अब सिंपल हमें कहां 0 लाना है, एक यहां 0 लाना है और एक यहां 0 लाना। सिंपल, अगर मैं R3 को R1 में जोड़ दूं तो यहां 0 मिल जाएगा मुझे। ठीक है, इसी तरीके से उसके बाद में इसमें से इसे घटा दूं तो ये भी 0 मिल जाएगा। तो आपका आंसर अब सॉल्व, जो आपका सॉल्यूशन है वो आने वाला है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले मैं R1 में परिवर्तन कर रहा हूं, R1 + R3।
ठीक है। तो मतलब R3 में R1 में जोड़ रहा हूं, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। ठीक है भाई, तो पहले जिसमें परिवर्तन नहीं कर रहे हैं वो लिख लीजिए, इससे हमें थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो 0 में 1 जोड़ूंगा तो 1 मिलेगा, 0 में 1 जोड़ूंगा फिर से 1 मिलेगा मुझे, 1 में -1 जोड़ूंगा तो ये हमारा 0 मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इधर कर लेंगे। ठीक है भाई, जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं उसे तो जैसा है वैसा लिख लीजिए। ठीक है भाई, अब जोड़ रहे हैं हम। तो भाई 2/5 में मैं -1 जोड़ूं, ठीक है, जैसे देखेंगे भाई 2/5 में मैं -1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा आपका एलसीएम 5 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 - 5, तो कहने का आएगा ये आपका 3/5, तो ये आया आपका -3/5। ठीक है, इसी तरीके से इन दोनों को जोड़ूंगा मैं तो ये आपका 1/5, क्योंकि ये 0 में जितना भी जोड़ूंगा। इसी तरीके से अगर -2/5 में +1 जोड़ू तो कितना आएगा आपका 5 एलसीएम -2 + 5, तो आएगा आपका 3/5। तो ये आ गया आपका 3/5। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अगर मैं R1 में से R2 घटा दूं तो मुझे वहां 0 प्राप्त हो जाएगा और यहीं पे हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं, कहने का मतलब मैं R1 में परिवर्तन कर रहा हूं, R1 - R2। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा आपका। तो जिसमें परिवर्तन नहीं कर रहे हैं उसे तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, तो इसमें परिवर्तन नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, इसमें देखेंगे भाई 0 मतलब R1 में से R2 मतलब 1 में से 0 घटाऊंगा तो 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 में से 1 घटाएगा आपका 0 मिलेगा, ये दोनों ही 0 हैं तो ये आपका पूरा 0 आ गया। ठीक है, अब जो यहाँ पर परिवर्तन होके आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं क्या आता है हमारा। तो कहने का मतलब हम R1 में से R2 घटा रहे हैं, तो R1 कितना है आपका -3/5 और घटा क्या रहे हैं हम -1/5, तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा भाई -2/5। ठीक है, अगर इसमें से मैं ये घटाता हूं तो आपका -2/5 बचेगा। इसी तरीके से मैं अगर 1/5 में से 1/5 घटाऊंगा तो आपका मिलेगा यहाँ पर 0। इसी तरीके से मैं अगर 3/5 में से 0 घटाता हूं तो यहां मिलेगा मुझे 3/5। बाकी आप जैसा है वैसा उतार दीजिए, -1/5 +1/5, ये 0, ये आपका 2/5 और 1/5 और आपका -2/5, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो A इनवर्स बराबर जो हमें ये प्राप्त हुआ वही हमारा आंसर है, -2/5 0, 3/5 -1/5 +1/5 0, 2/5 1/5 -2/5। ठीक है, आपका फाइनल जो आंसर है वो आपका ये है। ठीक है दोस्तों, आप जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जो हमें जो फॉर्मूले हैं वो अपने हिसाब से बनाने पड़ रहे हैं और जिसमें हमें प्रोसेस भी करनी पड़ रही है, तो अधिकतर क्या चांस रहता है कि इसमें हमारे आंसर जो है वो गलत आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको जब ये प्रश्नावली लास्ट होगी तो मैं एक यहाँ पर ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको ये आंसर जो आप मैच कर सकते हैं कि हाँ ये आंसर हमारा सही है या नहीं है। जो ट्रिक है वो आपका 2 मिनट में आपकी निकल आता है पूरा A इनवर्स। ठीक है, तो वो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी जो आपका क्वेश्चन हल करने के लिए जो आएगा वो प्रारंभिक रूपांतरण इस तरीके से आएगा या फिर आपका सहखंड के द्वारा आएगा, मतलब एडजॉइंट A और मॉड्यूल A के अनुपात के द्वारा। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, और इसकी अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 लगाएंगे, वो भी जो भी आपका मतलब वो भी क्वेश्चन जो वो आपका 3x3 का है। तो देखते हैं
तो दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को आप लगाने की कोशिश करें। दोस्तों इसमें ये भी हो सकता है कि आपकी, जैसे मैंने स्टेप जो निकाले हैं, इसमें आपकी कम बढ़ती भी हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या, अगर स्टेप सही लगते जाते हैं तो होता क्या है कि आपका आंसर जो हाल के हाल निकल आता है। कभी कभी अगर ये स्टेप गलत होता है तो फिर ये आंसर नहीं निकल पाता है और प्रोसेस जो वो चलती चली जाती है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या होगा, मोस्टली क्या होता है कि आपके 3x3 जो मैट्रिक्स है वो 10 से 12 स्टेप में आपका निकल आता है। ठीक है, और 5-5-5 और जो 2x2 का मैट्रिक्स है वो आपका 5 से 6 स्टेप में निकल आता है। ठीक है, तो कोशिश ये करेंगे कि आप इसे सही तरीके से करें। ठीक है, और इस बार आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको सही तरीके से आप नहीं निकाल पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपका एक्सरसाइज 3.4 का 15वां क्वेश्चन लगाया है प्रारंभिक रूपांतरण के जरिए। तो दोस्तों इसकी अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 लगाएंगे इसी का प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।